वेलकम टू जीके एग्जाम टाइम्स। हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सभी? उम्मीद करते हैं अच्छे होंगे। आप लोग का पढ़ाई भी बहुत अच्छे से चल रहा होगा। तो अभी जो हम लोग देखने वाले हैं वो एडुटेरिया का 5000 प्लस बहुविकल्पीय प्रश्न को हम लोग देखने वाले हैं, जो नवीनतम संशोधित संस्करण है इसका। ठीक है, वस्तुनिष्ठ समान अध्ययन, ऑल स्टेट पीसीएस, बीएसएससी, बीपीएसएससी, एसएससी, रेलवे, बैंकिंग, सीडीएस, एनडीए, अन्य सभी प्रतियोगिता परीक्षाओं के लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है ये। और इसमें जो है वो विषय बार स्मरणीय तथ्य संग्रह भी दिया गया है। और आज का जो हमारा जो प्रैक्टिस सेट है वो 52 और 53 है। ठीक है, और इसमें जो है वो टोटल 100 क्वेश्चन है। आप लोग इसको जरूर करें, हेल्पफुल लगे तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। ठीक है, तो टाइम वेस्ट ना करते हुए हम लोग प्रैक्टिस सेट के क्वेश्चन पे आते हैं। प्रैक्टिस सेट 52 का फर्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से किसे भारतीय प्रेस का मुक्तिदाता कहा जाता है? तो इसका आंसर जो है बी हो जाएगा। चार्ल्स मेटकॉफ को जो है वो भारतीय प्रेस का जो है मुक्तिदाता कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है तो नौसेना विद्रोह निम्नलिखित में से किस जहाज से शुरू हुआ? तो इसका आंसर जो है वो डी हो जाएगा। HMIS तलवार से शुरू हुआ था नौसेना विद्रोह जो है सो। नेक्स्ट क्वेश्चन है 3 भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान मंजरी सेना और वानर सेना का गठन कब किया गया? तो इसका आंसर जो है वो बी हो जाएगा। असम में अवज्ञा आंदोलन के समय जो है वो मंजरी सेना और वानर सेना का गठन किया गया था भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान जो है सो। नेक्स्ट क्वेश्चन है 4 गांधी जी को किसने इस बात के लिए राजी किया कि नमक सत्याग्रह को पुरुषों तक सीमित न रखा जाए? तो इसका आंसर जो है वो डी हो जाएगा। कमला देवी चट्टोपाध्याय ने ये गांधी जी को कहा था कि नमक सत्याग्रह को जो है वो पुरुषों तक सीमित न रखा जाए। नेक्स्ट क्वेश्चन है 5 1939 में सुभाष चंद्र बोस और उनके वामपंथी समर्थकों द्वारा किस संगठन की स्थापना की गई? तो इसका आंसर जो है वो ए हो जाएगा। फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है 6 भारत में कम्युनिस्ट पार्टी की स्थापना किसने और किस वर्ष की? तो इसका आंसर जो है वो बी हो जाएगा। 1925 ईस्वी में जो है वो MN रॉय ने जो है वो भारत में कम्युनिस्ट पार्टी की स्थापना की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है 7 निम्नलिखित में से किसने खिलाफत आंदोलन के संबंध में कहा था कि हिंदुओं और मुसलमानों में एकता स्थापित करने का ऐसा अवसर आगे 100 वर्षों तक नहीं मिलेगा? तो इसका आंसर जो है वो ये हो जाएगा। महात्मा गांधी ने कहा था खिलाफत आंदोलन के संबंध में। नेक्स्ट क्वेश्चन है 8 पाकिस्तान शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया? तो इसका आंसर जो है बी हो जाएगा। चौधरी रहमत अली ने पाकिस्तान शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है 9 1920 ईस्वी में निम्नलिखित में से किसने अपना नाम परिवर्तित कर स्वराज सभा रख लिया? तो इसका आंसर जो है वो ए हो जाएगा। ऑल इंडिया होम रूल लीग ने जो अपना नाम परिवर्तित कर जो है वो स्वराज सभा रख लिया उसका अपना नाम। नेक्स्ट क्वेश्चन है 10 किस हड़प्पा स्थल से चावल उगाने का साक्ष्य प्राप्त हुआ है? तो इसका आंसर जो है वो सी हो जाएगा। रंगपुर से जो है वो चावल उगाने का जो है वो साक्ष्य प्राप्त हुआ है, जो ये हड़प्पा स्थल है रंगपुर जो है सो। नेक्स्ट क्वेश्चन है 11 वैदिक काल में निम्नलिखित में से किस संस्कार से दूसरे जन्म का आरंभ माना जाता था? तो इसका आंसर जो है वो ए हो जाएगा। शिक्षा की शुरुआत के लिए उपनयन संस्कार को जो है दूसरी जन्म का आरंभ माना जाता था। नेक्स्ट क्वेश्चन है 12 सिंधु घाटी सभ्यता में अग्नि पूजा किस स्थान पर खोजी गई अग्नि देवी से सिद्ध होती है? तो इसका आंसर जो वो सी हो जाएगा। कालीबंगा से खोजी गई अग्नि देवी से ये सिद्ध होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 13 निम्नलिखित में से किस एक का श्रेय समुचित रूप से निम्बाचार को दिया जाता है? तो इसका आंसर जो है 13 का ए हो जाएगा। द्वैतवाद का संबंध जो है वो संपूर्ण रूप से जो है वो निम्बाचार को दिया जाता है ये। नेक्स्ट क्वेश्चन है 14 भारतीय संविधान के भाग 4 के अंतर्गत अनुच्छेद 25 से संबंधित है। भारतीय संविधान के भाग 4 के अंतर्गत
अनुच्छेद 25 संबंधित है, तो इसका आंसर जो है वो सी हो जाएगा, धर्म की स्वतंत्रता से संबंधित है अनुच्छेद 25 जो है सो। नेक्स्ट क्वेश्चन है 15, भारतीय संविधान के किस भाग में व किन अनुच्छेदों में नागरिकता संबंधी प्रावधानों का उल्लेख मिलता है, तो इसका आंसर जो है वो बी हो जाएगा, भाग 2 में अनुच्छेद 5 से 11 तक जो है वो नागरिकता संबंधी प्रावधान जो है वो मिलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 16, कृषि और पशुपालन को आधुनिक और वैज्ञानिक आधार पर करने का उल्लेख भारतीय संविधान के किस अंग में है, तो इसका आंसर जो है वो ए हो जाएगा, राज्य के नीति निर्देशक तत्व में है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 17, निम्नलिखित में से किस सदन की अध्यक्षता ऐसे व्यक्ति द्वारा होती है जो उसका सदस्य नहीं होता है, तो इसका आंसर जो है वो सी हो जाएगा, राज्यसभा की अध्यक्षता ऐसे सदस्य के द्वारा होती है जो उसके सदस्य नहीं होते हैं। उपराष्ट्रपति जो है वो राज्यसभा के सदस्य जो है वो नहीं होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 18, भारत के उच्चतम न्यायालय में न्यायाधीश की संख्या में वृद्धि करने की शक्ति किसमें निहित है, तो इसका आंसर जो है वो बी हो जाएगा, संसद में निहित है। उच्च न्यायालय में न्यायाधीशों की संख्या में वृद्धि करने की शक्ति जो है वो संसद के पास होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 19, भारत में किसी विधेयक को धन विधेयक प्रमाणित करने के लिए प्राधिकृत है, भारत में किसी विधेयक को धन विधेयक प्रमाणित करने के लिए प्राधिकृत है, तो इसका आंसर जो है वो सी हो जाएगा, लोकसभा अध्यक्ष जो है वो प्राधिकृत है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 20, राज्य विधान परिषद की कितने सदस्य विधानसभा द्वारा चुने जाते हैं, तो इसका आंसर जो है वो बी हो जाएगा, 1/3 सदस्य जो है वो विधान सभा के द्वारा चुने जाते हैं, विधान परिषद के सदस्य जो है सो। नेक्स्ट क्वेश्चन है 21, मानव विकास सूचकांक HDI किस अर्थशास्त्री की देन है, तो इसका आंसर जो है वो डी हो जाएगा, महबूब अल हक की देन है, मानव विकास सूचकांक जो है सो, जो पाकिस्तान के थे ये। नेक्स्ट क्वेश्चन है 22, निम्नलिखित करों में से कौन सा केंद्र सरकार के लिए राजस्व का एक स्रोत नहीं है, तो इसका आंसर जो है वो बी हो जाएगा, आयकर जो है वो ये जो है वो केंद्र सरकार का जो है ये राजस्व का स्रोत नहीं है, आयकर जो है सो सीमा शुल्क है, निगम कर है और भू राजस्व कर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 23, भारत में सबसे पहले किस राज्य में मूल्य वर्धित कर लागू हुआ, तो इसका आंसर जो है वो सी हो जाएगा, हरियाणा में जो है सबसे पहले जो है मूल्य वर्धित कर वैट जो है वो लागू हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है 24, दक्षिण अमेरिका में मध्य अक्षांशीय घास के मैदान का क्या नाम है, तो इसका आंसर जो है वो बी हो जाएगा, पंपास होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 25, सर्वग्राही मिट्टी के रूप में किसे जाना जाता है, तो इसे का आंसर जो है वो सी हो जाएगा, लाल मिट्टी को जो है वो सर्वग्राही मिट्टी के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 26, भारत में कौन सा स्थान ज्वारीय तरंगों द्वारा ऊर्जा उत्पादन के लिए आदर्श स्थिति प्रदान करता है, तो इसका आंसर जो है वो सी हो जाएगा, कच्छ की खाड़ी जो है वो प्रदान करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 27, ग्रेट साल्ट झील कहाँ स्थित है, तो इसका आंसर जो है वो सी हो जाएगा, ये अमेरिका में स्थित है, ग्रेट साल्ट झील जो है सो। नेक्स्ट क्वेश्चन है 28, निम्नलिखित में से कौन एक सही सुमेलित नहीं है, तो इसका आंसर जो है वो सी हो जाएगा, नागार्जुन सागर ये गोदावरी नदी ये सही सुमेलित नहीं है, नंगल बांध जो है ये सतलज नदी पे है ये सही है, सरदार सरोवर परियोजना जो है वो नर्मदा नदी पे है ये भी सही है, और हीराकुंडा बांध जो है वो महानदी पे स्थित है ये भी सही है, और नागार्जुन सागर परियोजना जो है ये कृष्णा नदी पे स्थित है, ये कृष्णा नदी पे है ये। नेक्स्ट क्वेश्चन है 29, पश्चिमी एवं पूर्वी घाटों का मिलन कहाँ होता है, तो इसका आंसर जो है वो बी हो जाएगा, नीलगिरी पहाड़ियों पर होता है पश्चिमी एवं पूर्वी घाटों का मिलन जो है सो। नेक्स्ट क्वेश्चन है 30, शैतान का गोल्फ कोर्स नाम से प्रसिद्ध मृत्यु की घाटी किस देश में स्थित है, तो इसका आंसर जो है वो बी हो जाएगा, USA में स्थित है, शैतान का गोल्फ कोर्स नाम से प्रसिद्ध मृत्यु की घाटी किस देश में स्थित है, तो ये USA में स्थित है ये। नेक्स्ट क्वेश्चन है 31, आज़ाद दस्ता के गठन के स्थान एवं कार्य
क्षेत्र का चयन करें तो इसका आंसर जो है वो डी हो जाएगा। गठन जो है वो नेपाल में हुआ था आज़ाद दस्ता का, और इसका कार्यक्षेत्र जो है वो संपूर्ण भारत था। नेक्स्ट क्वेश्चन है 32, निम्न में से कौन सा युग सम्मिलित नहीं है? प्राकृतिक धरोहर और स्थल जो है सो, तो इसका आंसर जो है वो ए हो जाएगा। एलिफेंटा गुफा जो है वो कर्नाटक में है, ये सही नहीं है। एलिफेंटा गुफा जो है ये महाराष्ट्र में है। फतेहपुर सीकरी जो है ये उत्तर प्रदेश में है। सुंदरवन नेशनल पार्क जो है वो पश्चिम बंगाल में है, और सूर्य मंदिर जो है वो उड़ीसा में है। सही है ये। नेक्स्ट क्वेश्चन है 33, एस्थेनोस्फीयर पृथ्वी की डैश के ऊपरी हिस्से का अत्यधिक न्यास यांत्रिक रूप से दुर्बल एवं तन्नीय विकृतिशील क्षेत्र है। एस्थेनोस्फीयर पृथ्वी की डैश के ऊपरी हिस्से का अत्यधिक न्यास यांत्रिक रूप से दुर्बल एवं तन्नीय विकृतिशील क्षेत्र है। तो इसका आंसर जो है वो ए हो जाएगा। स्टोटियम 89 है ये। नेक्स्ट क्वेश्चन है 34, विटामिन सी के विषय में सत्य कथन चुनिए। तो इसका आंसर जो है वो 34 का सी हो जाएगा। 1, 2 और 3 जो है वो सही कथन हो जाएगा। यह प्रतिरक्षा प्रणाली को मजबूत करता है विटामिन सी, ये सही है। गर्म करने पर नष्ट हो जाती है, ये भी सही है। यह दूध में नहीं पाई जाती है, ये भी सही है। विटामिन सी जो है सो। नेक्स्ट क्वेश्चन है 35, पाइरोमीटर किसके मापन में प्रयोग किया जाता है? तो इसका आंसर जो है वो बी हो जाएगा। उच्च ताप मापन में जो है पाइरोमीटर का प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 36, 1 माइक्रोन बराबर है। तो इसका आंसर जो है वो डी हो जाएगा। 0.001 मिलीमीटर के बराबर है 1 माइक्रोन जो है सो। नेक्स्ट क्वेश्चन है 37, किसी मनुष्य द्वारा पृथ्वी पर लगाया गया दाब महत्तम होगा यदि मनुष्य, तो इसका आंसर जो है ए हो जाएगा, एक पैर पर खड़ा हो। नेक्स्ट क्वेश्चन है 38, नाभिकीय रिएक्टर और परमाणु बम में यह अंतर है कि, तो इसका आंसर जो है वो बी हो जाएगा। नाभिकीय रिएक्टर में श्रृंखला अभिक्रिया नियंत्रित होती है, ये अंतर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 39, गुरुत्वाकर्षण के सार्वभौमिक नियम का प्रतिपादन किसने किया? तो इसका आंसर जो है वो सी हो जाएगा। आइजैक न्यूटन ने किया था गुरुत्वाकर्षण के सार्वभौमिक नियम का प्रतिपादन जो है सो। नेक्स्ट क्वेश्चन है 40, मायोपिया निकट दृष्टि दोष को ठीक किया जाता है। तो इसका आंसर जो है वो सी हो जाएगा। अवतल लेंस से जो है निकट दृष्टि दोष को जो है वो ठीक किया जाता है, मायोपिया को। नेक्स्ट क्वेश्चन है 41, बैरोमीटर के पाठ्यक्रम में अचानक गिरावट दर्शाता है। तो इसका आंसर जो है वो डी हो जाएगा। आंधी एवं तूफान का आना जो है इसको दर्शाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 42, विद्युत मोटर में, तो इसका आंसर जो है वो डी हो जाएगा। विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में बदला जाता है विद्युत मोटर में। नेक्स्ट क्वेश्चन है 43, ब्रोमीन सामान्य ताप पर होती है। तो इसका आंसर जो है वो डी हो जाएगा, द्रव्य होती है ब्रोमीन जो है सो। नेक्स्ट क्वेश्चन है 44, सोडा वाटर की बोतल खोलने पर निकलने वाली गैस है। तो इसका आंसर जो है वो ए हो जाएगा। कार्बन डाइऑक्साइड निकलती है सोडा वाटर को खोलने के समय जो है सो। नेक्स्ट क्वेश्चन है 45, मनुष्य में वृक्क तंत्र का एक भाग है। तो इसका आंसर जो है वो डी हो जाएगा। उत्सर्जन के लिए जो है वृक्क तंत्र का एक भाग है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 46, निम्नलिखित में से कौन सा जैव रूपांतरण मानव शरीर को अधिकतम ऊर्जा प्रदान करता है? तो उसका आंसर जो है वो बी हो जाएगा। एटीपी और एडीपी जो है वो अधिकतम ऊर्जा जो है वो शरीर को प्रदान करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 47, पारिस्थितिकी तंत्र के 2 संघटक होते हैं। तो इसका आंसर जो है वो ए हो जाएगा। जैव एवं अजैव होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 48, यदि जहाज नदी से समुद्र में प्रवेश करेगा तो क्या होगा? तो इसका आंसर जो है वो ए हो जाएगा, हल्का ऊपर उठ जाएगा जहाज जो है सो। नेक्स्ट क्वेश्चन है 49, सीटी स्कैन में प्रयोग किया जाता है। तो इसका आंसर जो है वो ए हो जाएगा। एक्स किरणें का प्रयोग किया जाता है सीटी स्कैन में। नेक्स्ट क्वेश्चन है 50, विद्युत मोटर कम वोल्टेज में प्रयोग करने से जल जाता है क्योंकि? तो इसका आंसर जो है वो ए हो जाएगा। विद्युत धारा अत्यधिक प्रवाहित होने लगेगा अगर
इससे जो है वो मोटर जो है वो जल जाता है कम वोल्टेज में। अब जो है वो हम लोग स्मरणीय तत्व को हम लोग देखेंगे। स्मरणीय तत्व, सूर्य का व्यास जो है तो 13,52,000 किलोमीटर है। सूर्य का व्यास जो है सो, सूर्य हमारी पृथ्वी से बड़ा है तो लगभग 13 लाख गुना जो है वो बड़ा है। पृथ्वी को सूर्य ताप का मिलता है तो 2 अरबवा भाग जो है वो पृथ्वी को सूर्य के ताप का मिलता है। सूर्य के प्रकाश को पृथ्वी तक पहुंचने में समय लगता है तो 8 मिनट 16 सेकेंड का समय लगता है। चंद्रमा के प्रकाश को पृथ्वी तक पहुंचने में समय लगता है तो 1.3 सेकेंड का समय लगता है। पार्थिव ग्रह के उदाहरण हैं तो बुध, शुक्र, पृथ्वी और मंगल जो है ये पार्थिव ग्रह का उदाहरण है। वाम ग्रह के उदाहरण हैं तो बृहस्पति, शनि, अरुण और वरुण जो है वो वाम ग्रह का उदाहरण है। सूर्य के सबसे निकट स्थित ग्रह है तो ये बुध जो है वो सूर्य के सबसे निकट स्थित ग्रह है। पृथ्वी के सबसे निकट स्थित ग्रह है तो ये शुक्र जो है वो पृथ्वी के सबसे निकट स्थित ग्रह है। ये पृथ्वी स्थित है तो मंगल एवं शुक्र के मध्य जो है वो पृथ्वी स्थित है। पश्चिम से पूर्व की ओर घूर्णन करने वाला ग्रह है तो शुक्र और वरुण जो है वो पश्चिम से पूर्व की ओर घूर्णन करने वाला ये ग्रह है। वैसा ग्रह जिसका कोई भी उपग्रह नहीं है तो बुध और शुक्र जो है इसका कोई भी उपग्रह नहीं है। सबसे छोटा एवं सबसे हल्का ग्रह है तो बुध जो है वो सबसे छोटा एवं सबसे हल्का ग्रह है। किस ग्रह की विशेषता उसकी चुंबकीय गुण का होना है तो बुध की विशेषता जो है उसके चुंबकीय गुण का होना है। सबसे गर्म एवं चमकीला ग्रह है तो शुक्र जो है वो सबसे गर्म एवं चमकीला ग्रह है। कौन सा ग्रह घनत्व आकार में लगभग पृथ्वी के समान है तो शुक्र जो है वो घनत्व एवं आकार में जो है वो पृथ्वी के समान है। सौरमंडल का सबसे बड़ा ग्रह है तो बृहस्पति जो है वो सौरमंडल का सबसे बड़ा ग्रह है। फोबोस एवं डिमोस उपग्रह है तो ये मंगल का उपग्रह है। फोबोस एवं डिमोस जो है सो सौरमंडल का सबसे ऊंचा पर्वत निक्स ओलंपिया स्थित है तो ये मंगल ग्रह पर स्थित है। ये निक्स ओलंपिया जो है सो शनि ग्रह का सबसे बड़ा उपग्रह है तो टाइटन जो है वो शनि ग्रह का सबसे बड़ा उपग्रह है। सबसे कम घनत्व वाला ग्रह है तो शनि जो है वो सबसे कम घनत्व वाला ग्रह है। अरुण ग्रह की खोज की थी तो विलियम हर्शेल ने अरुण ग्रह की खोज की थी। लेटा हुआ ग्रह के नाम से जाना जाता है तो अरुण को जो है वो लेटा हुआ ग्रह के नाम से जाना जाता है। वरुण ग्रह की खोज की थी तो जॉन गाले ने जो है वो वरुण ग्रह की खोज की थी। किस ग्रह के चारों ओर मीथेन गैस का सघन बादल छाया रहता है तो वरुण के चारों ओर जो है वो सघन जो है वो मीथेन गैसों का बादल जो है छाया रहता है वरुण के चारों ओर। पृथ्वी का एक वो मात्र उपग्रह है तो चंद्रमा जो है वो पृथ्वी का एकमात्र उपग्रह है। सूर्य से पृथ्वी की कुल दूरी है तो 149.6 मिलियन किलोमीटर जो है वो सूर्य से पृथ्वी की दूरी है। पृथ्वी पर दिन और रात होता है तो घूर्णन गति के कारण जो है वो पृथ्वी पर दिन और रात होता है। पृथ्वी पर ऋतु परिवर्तन होते हैं तो परिक्रमण के कारण जो है वो ऋतु परिवर्तन होता है। और अब जो है वो हम लोग प्रैक्टिस सेट 53 को देखेंगे। प्रैक्टिस सेट 53 का फर्स्ट क्वेश्चन है किस वाद में उच्चतम न्यायालय ने यह व्यवस्था दी कि प्रस्तावना संविधान का भाग है तो इसका आंसर जो है वो सी हो जाएगा। केशवानंद भारतीय वाद में जो है वो उच्चतम न्यायालय ने यह व्यवस्था दी कि प्रस्तावना जो संविधान का भाग है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 2 निम्नलिखित में से कौन राज्यों के पुनर्गठन से संबंधित नहीं है तो इसका आंसर जो है वो सी हो जाएगा। राज्य मन्नार समिति जो है वो राज्यों के पुनर्गठन से संबंधित नहीं है। घर आयोग जो है ये संबंधित है। जेबीपी समिति ये भी संबंधित है और फजल अली आयोग जो है ये भी राज्यों के पुनर्गठन से संबंधित है। ये नेक्स्ट क्वेश्चन है 3 भारतीय संविधान में किस आधार पर अल्पसंख्यकों का निर्धारण किया गया है तो इसका आंसर जो है वो सी हो जाएगा। भाषाई एवं धार्मिक आधार पर जो है अल्पसंख्यकों का निर्धारण किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 4 संविधान की कार्यप्रणाली की समीक्षा के लिए 11 सदस्यीय आयोग के गठन के वर्ष और अध्यक्ष के सुमेलित युग्म की पहचान कीजिए तो इसका आंसर जो है वो ए हो जाएगा। वर्ष 2000
न्यायमूर्ति M.N. वेंकटचलैया, ये सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 5, 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में लिंगानुपात एवं बाल लिंगानुपात के सही जोड़े का चयन कीजिए। तो इसका आंसर जो है वो ए हो जाएगा। ये बाल लिंगानुपात जो है लिंगानुपात जो है वो 943 है और बाल लिंगानुपात जो है वो 919 है 2011 की जनगणना के अनुसार। नेक्स्ट क्वेश्चन है 6, उपयोगिता का गणनावाचक सिद्धांत किसने दिया था? उपयोगिता का गणनावाचक सिद्धांत किसने दिया था? तो इसका आंसर जो है वो बी हो जाएगा, मार्शल ने दिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है 7, कॉफ़ी की कीमत में वृद्धि से चाय के मांग पर क्या प्रभाव पड़ेगा? तो इसका आंसर जो है वो ए हो जाएगा, बढ़ेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 8, भारतीय रिजर्व बैंक में छोटे किसानों के रूप में किसे परिभाषित किया गया है? तो इसका आंसर जो है वो डी हो जाएगा, 1 हेक्टेयर से अधिक और 2 हेक्टेयर से कम की भूमि वाले किसानों को जो है वो छोटे किसानों के रूप में जो है वो परिभाषित किया गया है भारतीय रिजर्व बैंक में जो है सो। नेक्स्ट क्वेश्चन है 9, एक अंतरिक्ष यात्री पृथ्वी तल की तुलना में चंद्रमा पर अधिक ऊंची छलांग लगा सकता है क्योंकि? इसका आंसर जो है वो सी हो जाएगा, चंद्रमा तल पर गुरुत्वाकर्षण बल पृथ्वी की तुलना में अत्यल्प होता है, इसलिए जो है वो चंद्रमा तल पे अधिक ऊंचा जो है वो छलांग लगा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 10, सर सीवी रमन को उनके किस कार्य के लिए नोबेल पुरस्कार मिला था? तो इसका आंसर जो है वो बी हो जाएगा, प्रकाश के प्रकीर्णन के अध्ययन के लिए जो है वो सर सीवी रमन को जो है वो नोबेल पुरस्कार मिला था। नेक्स्ट क्वेश्चन है 11, रडार का उपयोग किस लिए किया जाता है? तो इसका आंसर जो है वो बी हो जाएगा, जहाजों, वायुयानों आदि को ढूंढना एवं मार्ग निर्देश करने के लिए जो है वो रडार का प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 12, रेटिना पर कैसा प्रतिबिंब बनता है? तो इसका आंसर जो है वो डी हो जाएगा, वस्तु से छोटा एवं उल्टा प्रतिबिंब बनता है रेटिना पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है 13, पानी की बूंदें किसकी भांति प्रतीत होती है? तो इसका आंसर जो है वो डी हो जाएगा, अवतल लेंस की भांति जो है प्रतीत होती है पानी की बूंदें। नेक्स्ट क्वेश्चन है 14, मानव शरीर का प्रतिरोध किसके समतुल्य होता है? तो उसका आंसर जो है वो सी हो जाएगा, 10⁶ ओम के समतुल्य होता है मानव शरीर का प्रतिरोध जो है सो। नेक्स्ट क्वेश्चन है 15, इनमें किस अम्ल का प्रयोग फोटोग्राफी में होता है? तो इसका आंसर जो है वो बी हो जाएगा, ऑक्जेलिक अम्ल का प्रयोग जो है वो फोटोग्राफी में होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 16, सोडियम वेपर लैंप का प्रयोग स्ट्रीट लाइट में किया जाता है क्योंकि? सोडियम वेपर लैंप का प्रयोग स्ट्रीट लाइट में किया जाता है क्योंकि? तो इसका आंसर जो है वो सी हो जाएगा, प्रकाश मोनोक्रोमैटिक होता है एवं जल बूंदों द्वारा अलग अलग नहीं होता है, इसलिए प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 17, किस विटामिन को शरीर संचयित नहीं कर सकता है? तो इसका आंसर जो है वो सी हो जाएगा, विटामिन सी को जो है वो शरीर जो है वो संचयित नहीं किया कर सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 18, निम्न में से कौन युग्म गलत है? तो इसका आंसर जो है वो डी हो जाएगा, पोलियो ये बंदर का टीका है, ये सही नहीं है, ठीक है। ये मनुष्य को दिया जाता है, ठीक है। प्लेग जो है ये चूहा से फैलता है, प्लेग जो है वो चूहा से फैलता है, रेबीज जो है ये कुत्ता से फैलता है और टिप वर्म जो है वो शुअर से फैलता है और पोलियो जो है ये कमजोरी से, विटामिन की कमी से जो है वो पोलियो होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 19, किसी दर्पण से आप चाहे कितनी ही दूरी पर खड़े हों आपका प्रतिबिंब सदैव सीधा प्रतीत होता है, संभवतः दर्पण। इसका आंसर जो है वो डी हो जाएगा, या तो समतल अथवा उत्तल हो। नेक्स्ट क्वेश्चन है 20, खाना बनाते समय यदि बर्तन की तली बाहर से काली हो रही है तो इसका मतलब है कि? तो इसका आंसर जो है वो बी हो जाएगा, ईंधन पूरी तरह से नहीं जल रहा है इसलिए बर्तन जो है काली हो रही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 21, तंतुपास्थी
संधि कहाँ पाई जाती है? तो इसका आंसर जो है वो डी हो जाएगा, ये कपाल में पाई जाती है, तंतु पास्ती संधि जो है सो। नेक्स्ट क्वेश्चन है 22, मानव शरीर का कौन सा अंग अल्जाइमर रोग से प्रभावित होता है? तो इसका आंसर जो है वो बी हो जाएगा, मस्तिष्क जो है वो अल्जाइमर रोग से प्रभावित होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 23, निम्न में कौन सम्मिलित नहीं है? पदार्थ और उपयोग। तो इसका आंसर जो है वो ए हो जाएगा, सिल्वर ब्रोमाइड जो है इसका उपयोग जो है वो कृत्रिम प्रकाश संश्लेषण किया जाता है, ये सही नहीं है। दूधिया मैग्नीशियम इसका प्रयोग जो है वो प्रति अम्ल में किया जाता है। लिथियम कार्बोनेट इसका प्रयोग जो है वो गठिया के उपचार में किया जाता है। और सिल्वर आयोडाइड इसका प्रयोग जो है वो कृत्रिम वर्षा में किया जाता है, ये सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 24, इनमें कौन विद्युत चुंबकीय तरंग का उदाहरण नहीं है? तो इसका आंसर जो है वो डी हो जाएगा, पराध्वनिकीय किरणें जो है वो विद्युत चुंबकीय तरंग का उदाहरण नहीं है। एक्स किरणें हैं, गामा किरणें हैं और पराबैंगनी किरणें हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 25, समुद्री वातावरण में मुख्य प्राथमिक उत्पादक होते हैं? तो इसका आंसर जो ए हो जाएगा, फाइटोप्लैंक्टन्स जो होते हैं ये प्राथमिक उत्पादक होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 26, मास्टर ऑफ गॉड्स किस ग्रह को कहा जाता है? तो उसका आंसर जो है वो बी हो जाएगा, बृहस्पति को कहा जाता है मास्टर ऑफ गॉड्स जो है सो। नेक्स्ट क्वेश्चन है 27, मंदाकिनी एवं अलकनंदा के संगम पर स्थित नगर है? तो इसका आंसर जो है वो सी हो जाएगा, रुद्रप्रयाग है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 28, भारत में सर्वाधिक भूभाग में किस प्रकार की मिट्टी पाई जाती है? तो इसका आंसर जो है वो बी हो जाएगा, जलोढ़ मिट्टी जो है वो पाई जाती है सर्वाधिक भूभाग पर भारत में। नेक्स्ट क्वेश्चन है 29, इनमें कौन सा प्लेट एशिया एवं प्रशांत महासागरीय प्लेट के बीच स्थित है? तो इसका आंसर जो है वो सी हो जाएगा, फिलीपीन प्लेट जो है वो एशिया एवं प्रशांत महासागर के बीच स्थित है ये प्लेट। नेक्स्ट क्वेश्चन है 30, देवताओं का प्रिय धम्म विजय को ही श्रेष्ठ विजय समझता है, यह किस शासक के शिलालेख में वर्णित है? तो इसका आंसर जो है वो सी हो जाएगा, अशोक के 13वें मुख्य शिलालेख में ये वर्णित है। ये देवताओं का प्रिय धम्म विजय को ही श्रेष्ठ विजय समझता है, यह किस शासक के शिलालेख में वर्णित है? तो ये अशोक के 13वें शिलालेख में वर्णित है ये। नेक्स्ट क्वेश्चन है 31, मौलाना अब्दुल कलाम आज़ाद ने 1912 में एक उर्दू साप्ताहिक अल हिलाल शुरू किया। सरकार द्वारा उस पर प्रतिबंध लगाने के बाद अब अल बिलाग की स्थापना उन्होंने कब की? तो इसका आंसर जो है वो सी हो जाएगा, 1915 ईस्वी में अल बिलाग की स्थापना की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है 32, द कॉलेज ऑफ द इंडियन रिवोल्ट निम्नलिखित में से किसकी एक पुस्तक थी? तो इसका आंसर जो है वो डी हो जाएगा, सैयद अहमद खान की ये एक पुस्तक थी, द कॉलेज ऑफ द इंडियन रिवोल्ट जो है सो। नेक्स्ट क्वेश्चन है 33, सुल्तान पृथ्वी पर ईश्वर का प्रतिनिधि है और उसका स्थान केवल पैगंबर के पश्चात है, यह किस सल्तनत कालीन शासक ने कहा था? तो इसका आंसर जो है वो ए हो जाएगा, बलबन ने ये कहा था। नेक्स्ट क्वेश्चन है 34, रणजीत सिंह की राजनीतिक राजधानी लाहौर थी, किस नगर को उसकी धार्मिक राजधानी कहा जाता था? तो उसका आंसर जो है वो ए हो जाएगा, अमृतसर को उसको धार्मिक राजधानी कहा जाता था रणजीत सिंह का। नेक्स्ट क्वेश्चन है 35, आधुनिक युग में पहली बार ब्राह्मणी और खरोष्टी लिपि को पढ़ने का श्रेय किसको जाता है? तो इसका आंसर जो है वो डी हो जाएगा, जेम्स प्रिंसेप को ये श्रेय जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 36, निम्नलिखित में से वह आयोग कौन सा है जिसमें सबसे पहले भारत में प्राथमिक एवं माध्यमिक शिक्षा पर ध्यान दिया? तो इसका आंसर जो है वो बी हो जाएगा, चार्ल्स वुड आयोग है ये, जिसने सर्वप्रथम जो है वो प्राथमिक एवं माध्यमिक शिक्षा पर ध्यान दिया था, चार्ल्स वुड आयोग ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है 37, 19वीं शताब्दी में सबसे पहले शुरू किया जाने वाला सुधार आंदोलन निम्नलिखित में से कौन सा था? तो इसका आंसर जो है वो बी हो जाएगा, ब्रह्म समाज था। नेक्स्ट क्वेश्चन है 38, औपनिवेशिक भारत में भारतीय विधवाओं के लिए शारदा सदन स्कूल की स्थापना किसने की? तो इसका आंसर जो है वो बी हो जाएगा, पंडिता रमाबाई ने की थी शारदा सदन की स्थापना।
क्वेश्चन है 39, अकबर के किस समकालिक शासक ने दिल्ली, आगरा, संभल पर अधिकार कर विक्रमादित्य की उपाधि ली? तो इसका आंसर जो है वो ए हो जाएगा, हेमू ने ली थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है 40, 1916 ईस्वी में किस भारतीय ग्रमपंथी ने कहा था कि कांग्रेस लॉर्ड डफरिन की दिमाग की उपज है? तो इसका आंसर जो है वो डी हो जाएगा, लाला लाजपत राय ने कहा था कि कांग्रेस जो है वो लॉर्ड डफरिन की दिमाग की उपज है 1916 ईस्वी में। नेक्स्ट क्वेश्चन है 41, पत्रकारिता के लिए ब्रिटिश सरकार द्वारा सजा पाने वाले पहले भारतीय कौन थे? तो इसका आंसर जो है वो ए हो जाएगा, सुरेंद्र नाथ बनर्जी जो है पत्रकारिता के लिए ब्रिटिश सरकार द्वारा सजा पाने वाले के पहले भारतीय थे, सुरेंद्र नाथ बनर्जी जो है सो। नेक्स्ट क्वेश्चन है 42, बंगाल की निम्नलिखित घटनाओं को क्रमवार सजाएं? तो इसका आंसर जो है वो सी हो जाएगा। पहला जो है वो सिराजुद्दौला का नवाब बनना, उसके बाद जो है वो ब्लैक होल की घटना, उसके बाद जो है वो अली नगर की संधि, और उसके बाद जो है वो प्लासी का युद्ध हो जाएगा। बंगाल से संबंधित घटना है ये। नेक्स्ट क्वेश्चन है 43, ऋग्वेद में सर्वाधिक चर्चा किस जानवर का मिलता है? तो इसका आंसर जो है वो बी हो जाएगा, घोड़ा का मिलता है। ऋग्वेद में सर्वाधिक चर्चा जो है सो घोड़ा का मिलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 44, महावीर स्वामी ने जैन धर्म के पूर्व के 4 व्रतों में किस एक व्रत को जोड़ा? तो इसका आंसर जो है वो बी हो जाएगा, ब्रह्मचर्य को जोड़ा था महावीर स्वामी ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है 45, पाली ग्रंथों के अनुसार गौतम बुद्ध के काल में गांव के कितने भेद बताए गए हैं? तो इसका आंसर जो है वो ए हो जाएगा, 3 भेद बताए गए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 46, उत्तर वैदिक काल में किन 2 कबीलों के एक होने के कुरु कबीला बना? तो इसका आंसर जो है वो ए हो जाएगा, भरत एवं पुरु के मिलने से जो है ये कुरु कबीला बना था। नेक्स्ट क्वेश्चन है 47, निम्नलिखित कालक्रम घटनाओं को सही क्रम में सजाएं? तो इसका आंसर जो है वो डी हो जाएगा। पहले जो है वो मुस्लिम लीग की स्थापना, उसके बाद जो है वो लखनऊ समझौता, उसके बाद जो है वो बारदोली सत्याग्रह, उसके बाद जो है लाहौर अधिवेशन, उसके बाद जो है नमक सत्याग्रह हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है 48, जंतर मंतर का निर्माण किसने करवाया था? तो इसका आंसर जो है वो डी हो जाएगा, सवाई जय सिंह ने जो है वो जंतर मंतर का निर्माण करवाया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है 49, अकबर द्वारा स्थापित अनुवाद विभाग में सबसे पहले किन पुस्तकों का अनुवाद किया गया? तो इसका आंसर जो है वो ए हो जाएगा, सिंहासन, बित्तिसी और अथर्ववेद और बाइबल का अनुवाद जो है वो सबसे पहले किया गया था अकबर द्वारा स्थापित अनुवाद विभाग से जो है सो। नेक्स्ट क्वेश्चन है 50, पांडवों के समय में बौद्ध धर्म की किस शाखा का विशेष विकास हुआ? तो इसका आंसर जो है वो ए हो जाएगा, ब्रजयान का जो है वो विशेष जो है वो विकास हुआ था पालों के समय में जो है सो। अब जो है वो हम लोग स्मरणीय तथ्य को हम लोग देखेंगे। नीला ग्रह के रूप में जाना जाता है तो पृथ्वी को जाना जाता है। पृथ्वी के सबसे निकट स्थित तारा जो है वो सूर्य है। रात्रि में दिखाई देने वाला सर्वाधिक चमकीला तारा जो है वो साइरस है। लिबनिज पर्वत स्थित है तो ये चंद्रमा पर स्थित है। लिबनिज पर्वत जो है सो जीवाश्म ग्रह के रूप में जाना जाता है तो चंद्रमा को जाना जाता है। पृथ्वी से चंद्रमा का कितना भाग दिखता है? तो 57% भाग जो है वो दिखता है। चंद्रमा का द्रव्यमान पृथ्वी के द्रव्यमान का जो है वो 1/81% है। जब चंद्रमा पृथ्वी के निकट होता है तो उस स्थिति को कहा जाता है तो सुपरमून कहा जाता है। एक माह में 2 पूर्णिमा हो तो दूसरी पूर्णिमा को कहा जाता है तो ब्लू मून कहा जाता है। एक माह में 2 पूर्णिमा हो तो दूसरी पूर्णिमा को कहा जाता है तो ब्लू मून कहा जाता है। बौने ग्रह के उदाहरण है यम, सेरस एवं चिरौन जो है वो बौने ग्रह का उदाहरण है। क्षुद्र ग्रह दिखाई पड़ते हैं तो मंगल एवं बृहस्पति ग्रह के बीच जो है वो क्षुद्र ग्रह दिखाई पड़ते हैं। पृथ्वी जब सूर्य से अधिकतम दूरी पर होती है तो उस स्थिति को कहा जाता है तो अपसर्ग कहा जाता है, जो 4 जुलाई को ये होता है जिस दिन पृथ्वी से सूर्य जो है वो अधिकतम दूरी पर होती है।
पृथ्वी जब सूर्य से न्यूनतम दूरी पर होती है तो उस स्थिति को कहा जाता है, तो उपसौर कहा जाता है, जो 3 जनवरी को होता है। पृथ्वी पर अक्षांशों की कुल संख्या है तो 181 अक्षांशों की संख्या है पृथ्वी पर जो है सो। पृथ्वी पर देशांतरों की कुल संख्या है तो 360 जो है वो देशांतरों की संख्या है पृथ्वी पर जो है सो। किस तिथि को पृथ्वी पर दिन एवं रात बराबर होते हैं, तो 21 मार्च और 23 सितंबर को जो है वो पृथ्वी पर जो है दिन और रात जो है बराबर होते हैं। जब सूर्य एवं पृथ्वी के मध्य चंद्रमा आता है तो उस स्थिति को कहते हैं तो सूर्य ग्रहण कहते हैं, जो अमावस के दिन होता है। जब सूर्य एवं चंद्रमा के मध्य पृथ्वी आता है तो उस स्थिति को कहते हैं तो चंद्र ग्रहण कहते हैं, जो पूर्णिमा के दिन होता है। जब सूर्य एवं चंद्रमा के मध्य पृथ्वी आता है तो उस स्थिति को कहते हैं तो चंद्र ग्रहण कहते हैं, जो पूर्णिमा के दिन होता है। संपूर्ण विश्व को कितने समय जोनों में बांटा गया है, तो 24 समय जोनों में बांटा गया है संपूर्ण पृथ्वी को जो है सो। अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा कहाँ जाता है, तो 180 डिग्री देशांतर को कहा जाता है अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा जो है सो। उत्तरी गोलार्ध पर सबसे बड़ा दिन होता है तो ये 21 जून को होता है उत्तरी गोलार्ध पर सबसे बड़ा दिन, और दक्षिणी गोलार्ध पर सबसे बड़ा दिन होता है तो 22 दिसंबर को जो है वो दक्षिणी गोलार्ध पर जो है सबसे बड़ा दिन होता है। और इसमें जितना भी क्वेश्चन है बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। सो आप लोग इसको ज़रूर करें, हेल्पफुल लगे तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।